इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जो एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले आपके सामने लिखा हुआ है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से, यानी कि कोई भी गॉसियन या काल्पनिक पृष्ठ लेते हैं, उससे गुजरने वाली वैद्युत प्रलेखाएँ जो होती हैं, यानी कि लाइन्स जो होती हैं, उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ चित्र से भी आप देख सकते हैं, ये कोई काल्पनिक पृष्ठ है, इससे होकर वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो हम कह सकते हैं जितनी भी बल रेखाएं निकल रही हैं, इनकी संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है ई इंटू ए, और इसको हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, जो कि हमें गाउस के प्रमेय में दिखाता है। अब बात आती है नई परिभाषा की, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व वास्तव में क्या होता है? कोई भी हम तार लेते हैं जिसकी लंबाई 1 मीटर ले लेते हैं, तो उस पर अगर जितना भी आवेश उपस्थित होता है, उस आवेश को हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ परिभाषा में भी दिखाया गया है, 1 मीटर लंबे चालक तार पर उपस्थित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल से दिखाया गया है। दूसरा है आवेश का पृष्ठ घनत्व। अब यहाँ तो हमने 1 मीटर लंबा चालक तार लिया था, लेकिन जब आवेश का पृष्ठ घनत्व की बात करते हैं तो वहाँ पर क्षेत्रफल की बात आती है। यानी कि कोई भी प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, उस पर उपस्थित जितना भी आवेश होगा वह क्या कहलाएगा? आपका पृष्ठ घनत्व कहलाएगा आवेश का। यानी कि इसका सूत्र होता है क्यू अपॉन ए, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। यहाँ पर भी दिखाया गया है 1 मीटर क्षेत्रफल, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। अब बात आती है तीसरी, आवेश का आयतनीय घनत्व। अब आपने देखा होगा कोई भी क्यूब यानी कि घन होता है, उसका आयतन होता है, कोई भी हो सकता है, जैसे कि ग्लास हो सकता है, उसका भी आयतन है। अब हम यहाँ पर किसी भी घन को ले लेते हैं, तो कोई घन है, उसका जो आयतन है 1 मीटर क्यूब हो, तब उस पर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा? आपका आवेश का आयतनीय घनत्व कहलाएगा। अर्थात इसे हम किससे शो करेंगे? रोह से। 1 मीटर क्यूब आयतन पर उपस्थित आवेश को आवेश का आयतनीय घनत्व कहते हैं, रोह बराबर क्यू अपॉन बी। नया है वैद्युत द्विध्रुव। इसमें क्या होता है? दो आवेश हों, एक प्लस होता है, एक माइनस, इन दोनों के बीच में बहुत कम दूरी हो, तब क्या होता है? एक आवेश के परिमाण और उन दोनों के बीच की दूरी जो होती है, उसके गुणनफल को हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ पर इसे P से प्रदर्शित करते हैं, और कोई भी द्विध्रुव है, यानी कि एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2L है। तो इसमें Q और 2L के बीच गुणनफल जो होगा, यानी कि Q इंटू 2L, वो क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। और यही हमारा चौथा परिभाषा थी। इसके बाद नया आपको बताते हैं।